हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ नेहा शर्मा। हम आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपनी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एमएससी का रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट का होता है तो आपको पहले अपने बीएससी का रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना पड़ता है, तभी आप अपनी एमएससी का रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो एमएससी का रजिस्ट्रेशन था वो यूपी का था, तो मैं अपना बीएससी का पंजाब का करवाना चाहती थी। मतलब अपना रजिस्ट्रेशन पंजाब का करवाना चाहती थी, तो मुझे पहले अपना बीएससी का ट्रांसफ़र करवाना पड़ना था पंजाब में, तभी जाके मैं अपना एमएससी का रजिस्ट्रेशन पंजाब में ट्रांसफ़र करवा सकती थी। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पहले आपको गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर आप पीएनआरसी डालेंगे, पंजाब नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन होगी, जिसमें 4 पेजेस रहेंगे। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो हमको सबमिट करना रहता है पीएनआरसी में, जो मतलब आपका चंडीगढ़ में है। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसका मैं आपको फोटोग्राफ जो है वो लगाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसका जो फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, ये उसका फ्रंट पेज है। इसमें आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना रहता है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, इस फॉर्म को आपको अटेस्ट करवाना रहेगा। किससे? जहां से आपने बीएससी किया है वहां के प्रिंसिपल से आपको इस फॉर्म को अटेस्ट करवाना रहेगा। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ लगेगा, ये जो दिया हुआ है इधर आपका फोटोग्राफ लगेगा। मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर लगेगा। तो ये जो सबसे ऊपर जो कॉर्नर दिया हुआ है वहां पर आपका क्या लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा। ठीक है, उस फोटोग्राफ पे आपको अटेस्ट करवाना है जहां से आपने बीएससी किया है वहां के प्रिंसिपल से, और उनका स्टैंप लगेगा। फिर इसके नीचे जाओगे तो सबसे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टैंप ऑफ द प्रिंसिपल, साइन ऑफ द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द प्रिंसिपल। तो वहां पर भी वहां के जहां से आपने बीएससी किया है उन प्रिंसिपल का नाम, सिग्नेचर एंड स्टैंप रहेगा। ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसको आप प्रॉपरली फिल कर दोगे, जो जो उसमें डिटेल मेंशन रहेगा। ठीक है, फिर जैसे आप नेक्स्ट फॉर्म निकालोगे उसमें आपको बताया गया होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने पड़ेंगे। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फर्स्ट यही जो एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट पेज रहेगा। सेकेंडली आपको क्या रहेगा, आपका जो 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, जो आपके 4 इयर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर की जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की जो मार्कशीट है वो रहेंगी। देन आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि अगर आपका जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका अटैच रहेगा। ठीक है, तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको फोटोकॉपी निकलवानी है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, और साथ साथ में उसको जहां से आपने बीएससी किया है वहां के प्रिंसिपल से उसको क्या करवाना है, अटेस्ट करवाना है। और इस बात का ध्यान रहे कि जो आपका जहाँ का आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है, उसकी आपको फोटोकॉपी नहीं लगानी पड़ेगी। मतलब आप फोटोकॉपी भी लगा दीजिए अटेस्ट करवा के, साथ ही साथ में जो ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करके देना रहता है। ठीक है, और साथ में आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा फॉर्म, ये आपका सेकंड पेज। मतलब सारे आपने डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे और प्रिंसिपल से अटेस्टेड रहेंगे। नेक्स्ट आपका जो रहेगा फॉर्म वो है सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा। ऐसा जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा रहेगा। ये जितनी भी चीजें जो लिखी हुई है उसको आपने एज अ एफिडेविट फॉर्म में निकलवानी है। इसका जो एफिडेविट बनता है वो कहाँ पर बनता है, कोर्ट में जाके बनता है। कोर्ट में आपको ये जो वर्डिंग्स दी हुई है वो एक ग्रीन पेपर होता है, स्टैम्प पेपर, उसमें निकलवाना होता है। नोटरी लगेगी कोर्ट की, वो सब चीज मतलब एज अ एफिडेविट आपको वो चीज निकलवानी है। ये सिंपल पेपर में नहीं चलेगा। मतलब आप ये सोचो कि आप यही सिंपल पेपर है ये लगा के दे दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको एज अ एफिडेविट इसको बनवाना पड़ेगा। और ये जो एफिडेविट बनेगा वो आपको पंजाब का ही बनवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप दूसरे स्टेट का एफिडेविट बनवा रहे हो। जहाँ के आप
जहाँ पर आप हो, जहाँ पर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हो, वहीं का आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, सो मतलब आपको पंजाब में कहीं से भी आप वो एफिडेविट बनवा सकते हो। ये आपका थर्ड हो गया। फिर लास्ट जो आपका लगेगा इसमें रिलीविंग सर्टिफिकेट लगेगा। रिलीविंग सर्टिफिकेट मतलब कोर्स कंप्लीशन। जब आप अपने कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी फोटोकॉपी आप लगाओगे और उसको भी आप सेल्फ अटेस्ट करोगे, और जो आपके जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप क्या करवाओगे, अटेस्ट करवाएंगे। ये सब चीजें आपको क्या करनी है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। जैसे ही आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, अब आप फी डिपॉजिट करोगे पीएनआरसी को। उसके लिए अब आप क्या करोगे, वैसे ही सेम जाओगे गूगल पे जैसे आप पीएनआरसी ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करोगे, तो ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा चालान। ठीक है, क्या लिखा मिलेगा, जनरेट चालान फीस। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा जनरेट चालान फी, ऊपर येलो कलर का मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर आप टैप करेंगे, फिर क्या ओपन होगी, कुछ डिटेल्स ओपन होगी, उस डिटेल को आपने फिल करना है। ठीक है, फिर उसमें एक आएगा कि सिलेक्ट करो कि आपको कौन सी फीस डिपॉजिट करनी है। लाइक आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो, या रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो अदर स्टेट का, या आप एनओसी के लिए फीस सबमिट कर रहे हो, डुप्लीकेट आप बनवाना चाहते हो उसके लिए फीस सबमिट कर रहे हो, तो आप कौन सी फीस सबमिट करना चाहते हो वहां पर आप क्लिक करोगे। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ट्रांसफर करवाना है दूसरे स्टेट से पंजाब में। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो और आप हो अदर स्टेट की। ठीक है, तो जो अदर स्टेट, रजिस्ट्रेशन ब्रैकेट में रहेगा अदर स्टेट, उस पे क्लिक करोगे। ठीक है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको लास्ट में सिलेक्ट करना है कि अदर स्टेट में आपको कौन से कोर्स का फीस डिपॉजिट करना है, बीएससी, एमएससी, जीएनएम, एएनएम। सो लाइक आप बीएससी का चेंज करवाना चाह रहे हो तो आप बीएससी पे जैसे क्लिक करोगे, लास्ट में आप लिखोगे, फिर क्लिक करके आप करोगे तो उसमें आ जाएगा कितनी फीस आपको देनी है। तो जो इसकी फीस रहती है वो रहती है 1357। तो जैसे ही आपने करोगे तो फीस पे आप क्लिक करोगे तो उसमें फीस आ जाएगी, जो फीस रहेगी वो रहती है 1357 रुपीज ओनली। ठीक है, तो इसका आप एज ए चालान भी निकाल सकते हो। चालान में क्या रहेगा, आपको वो फॉर्म निकालने पड़ेंगे और उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा एक्सिस बैंक में। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, आपको बैंक में जाके काम करवाना पड़ेगा। बट सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको डायरेक्ट घर बैठे ऑनलाइन भी फीस सबमिट कर सकते हो, बट वो भी आपको कहाँ पर सबमिट करनी है, एक्सिस बैंक में करनी है। ठीक है, तो दो ऑप्शन रहते हैं, इधर आप चालान काटिए या तो आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर दीजिए। बेटर है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, अगर आप बैंक के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, आप बैंक पे नहीं जाना चाहते हो तो ये चीज आप कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे आप फीस सबमिट करोगे तो एज अ प्रूफ आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने ऑनलाइन फीस सबमिट किया तो लास्ट में एक फॉर्म निकलेगा, ठीक है, जो प्रूफ रहेगा कि आपने इतना फीस जो है वो डिपॉजिट किया है, कहाँ पर, पीएनआरसी में आपने सबमिट कर दिया है। वैसे ही चालान का आपके पास वो प्रूफ रहेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, जो कि एक प्रूफ है कि आपने फीस सबमिट कर दी है पीएनआरसी को। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी है। अब है एक चीज रहता है एनओसी का। जैसे आपको मालूम है कि बेसिकली आपकी बीएससी की मान लो रजिस्ट्रेशन अगर यूपी की है, मैं अभी यूपी का बता रही हूँ, तो अगर आपका यूपी का बीएससी रजिस्ट्रेशन है, अब आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। कहाँ से, जहां पर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो अगर वैसे हम देखें अदर स्टेट में तो आप उसकी भी एक फीस होती है, वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं एनओसी की। और वो कहाँ से करते हो, आप उस स्टेट से करते हो। अगर मान लो आप हिमाचल से हो तो आप हिमाचल के पोर्टल में जाके वो एनओसी की फीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट करोगे और उसकी रिसीट को क्या करोगे, उन्हीं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दोगे। ठीक है, जिस भी स्टेट का है वहां का आपको एनओसी जो फीस है उसका प्रूफ आपको अटैच करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसकी फीस सबमिट करनी पड़ती है, और वो फीस कहाँ से सबमिट होती है, जिस स्टेट में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो वहां के पोर्टल से। ऑनलाइन होगी या तो आप फिजिकली वहां पर जाओगे तो सबमिट करोगे। ठीक है, बट यूपी में ऐसा नहीं होता है, यूपी की कोई भी एनओसी फीस नहीं है। तो आपको उसके लिए लखनऊ काउंसिल, मतलब जो यूपी की नर्सिस काउंसिल है वो लखनऊ में, वहां पर जाने की जरूरत नहीं रहती है, आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं रहती है। आपको बस सिंपली ये सारे फॉर्म फिल करने हैं,
ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया है, फीस सबमिट करनी है, एफिडेविट बनवाना है, अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है, इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, सब चीज़ों को लेकर बस पीएनआरसी में सबमिट करना होता है। इसमें कुछ भी एनओसी सबमिट करनी नहीं रहती, ना उसकी फीस सबमिट करनी रहती है। ठीक है, हो सकता है वहां पर उनको ना पता हो, तो आप एक बार उनसे क्लियर कर सकते हो कि हमें काउंसिल से पता चला है कि एनओसी का कोई फीस नहीं है, तो वो खुद ये कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में आपके पास एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको सबमिट करना रहता है। सब चीज़ें मैंने आपको किसके रिगार्डिंग बताई है कि कैसे आप अपनी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को पंजाब में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जो बताया है वो उत्तर प्रदेश का बताया है कि कैसे आप यूपी से पंजाब में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा, चाहे आप किसी और स्टेट के भी हो, जैसे हिमाचल के हो, हरियाणा के हो, और इधर एनी स्टेट। ठीक है, आप किसी भी स्टेट के हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस एक स्टेप ऐड हो जाएगा, वहां पर आपको एनओसी की फीस सबमिट करनी रहती है। यूपी में आपको एनओसी की फीस सबमिट करनी नहीं रहती। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी इसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे पता होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।